आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। सिसकती हुई आत्मा, रोता हुआ दिल के साथ हमने आंगनबाड़ी सेविकाओं के शोषण के बहुत सारे किस्से सुने हैं और शोषित होने के बाद हमारा दिल भी रोया है, लेकिन आंखें नहीं रोई, क्योंकि आंखों में आंसू बचे ही नहीं थे। पसीने के रूप में आंगनबाड़ी बहनों ने हमेशा अपने केंद्र पर काम करते हुए शरीर के खून पसीने को एक कर दिया, लेकिन आज तक सिर्फ और सिर्फ शोषण की शिकार होती रही। लेकिन शोषण की शिकार सिर्फ सेविकाएं ही नहीं होती। ऐसी ही कहानी एक निकल कर आई है आईसीडीएस के डीपीओ के साथ। बिल्कुल शोषण जिस तरह सेविका की दिल और आत्मा रोती है, फिर भी वो कार्य करती है, लेकिन आज सेविका को रुलाने वाली खुद रोती नजर आई। चलिए इस घटना के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। एक बात आपसे कहना है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस पर अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें भी उत्सुकता है कि आपके दिल में इस वीडियो के प्रति क्या है। तो चलिए हम दिखाते हैं वो वीडियो और सारी जानकारी आपको देते हैं क्यों सिसक रही है आज दूसरे को सिसकाने वाली, दूसरे को सदा रुलाने वाली डीपी। पहले तो मुझे बुलाया गया, मैं कहीं मैं नर्वस हूँ, मैं मेरा हाथ पर काम नहीं कर रहा। तब उन्होंने बोला मुझे ठीक है आप नहीं सीरीज चल सकती है, मेरे गोपनीय है। मैं सर मैं बिल्कुल अनर्थ। तब उन्होंने स्वयं आगे और आगे के रूम बंद करके मेरे स्टोरों के सामने मेरा इतना उन्होंने फल उनके ये में था हाथ में और संचिका पर कराने के लिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहुंच के क्या हुआ? मारपीट भी की है? मारपीट नहीं, टॉर्चर खाली किया संचिका पर कराने के लिए केवल। अब मेरा हाथ पर काम करना बंद हो रहा था, बावजूद मैं कर रही थी सर। मुझे चूंकि वो संचिका करने लायक नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रही थी। संचिका में त्रुटि नहीं, उन्होंने ही खुद कोटेशन ले लिया था। क्या किया था वो बाहर ही आता। मेरा हाथ पर काम कर रहा है, बावजूद भी वो लगातार बैठे रहे, संचिका फेंक रहे थे, ये कर रहे थे। आपके ऑफिस में ही चीज है? चैम्बर में। और मेरी हालत खराब हो गई। मेरे चैम्बर में डीएम आकर के इतना इन्होंने किया, वही मेरा तबीयत खराब हुई, उन्होंने ही एम्बुलेंस बुलाया, उन्होंने ही नहीं भेजा है। मेरा एक बच्चा है, मैं परित्यक्ता भी हूँ। मैं बार बार कह रही सर मेरा तबीयत खराब हो रहा है, मेरा हाथ पर कांप रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं कि नौटंकी मत कीजिए। खुद लेके आए थे और स्टोनो मेरा बार बार फोन करके भी कई बार दबाव संचिका अपने साथ में लेके आए थे भी गए। हाँ, संचिका में कोई संचिका नंबर कुछ नहीं था। शादी संचिका शादी पेज है, सब कुछ है। कुछ होता है तो आपने सुना कि आईसीडीएस की डीपीओ रेखा कुमारी ने क्या कहा। अब जानिए सच्ची बातें क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संचिका पर हस्ताक्षर को लेकर मुंगेर के जिला अधिकारी व आईसीडीएस डीपीओ के बीच शनिवार को विवाद उस समय गहरा गया जब जिला अधिकारी अवनीश कुमार सिंह स्वयं आईसीडीएस कार्यालय पहुंच गए। आपको बताते चले कि इससे पहले 2023 और कुछ 24 के महीने भी थे, जिसमें दोनों जिला अधिकारी और आईसीडीएस डीपीओ रेखा कुमारी दोनों ही मुंगेर में कार्यरत थी। और संजोग देखिए कि दोनों का ट्रांसफर होने के बाद दोनों मुंगेर जिला में ही पदस्थापित हुए।
और अब यहाँ भी जमुई में भी यही हाल था, दोनों में नहीं पड़ता था और जब वहां गई तो भी विवाद गहरा गया। और यहाँ आईसीडीएस कार्यालय वो पहुंच गए हैं डीएम सर, और जिला अधिकारी के कड़े रुख के बाद डीपीओ रेखा कुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी। एम्बुलेंस से उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि बाद में उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल से भी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अब रेखा देवी ने डीएम पर जो आरोप लगाया वो आप देखी भी, एक बार फिर से सुन लीजिए कि आईसीडीएस डीपीओ रेखा कुमारी ने जिला अधिकारी पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संचिका पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि शनिवार को डीएम ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। जब स्वास्थ्य के कारणों से जाने से मना असमर्थता जताई तो डीएम साहब खुद आईसीडीएस कार्यालय आ गए और संचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया। डीपीओ का कहना है कि उस मामले में कोटेशन भी डीएम साहब खुद ही लिए थे और संचिका पर कोई नंबर भी नहीं था। इसी बीच जब उनकी तबीयत अधिक बिगड़ने लगी तो डीएम साहब ने ही एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल भेजवाया। आप बताएं कि जब डीपीओ रेखा कुमारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया तो अस्पताल के उपाधीक्षक रमन कुमार ने बताया कि डीपीओ के ईसीजी रिपोर्ट में कुछ परेशानी दिख रही थी। उनकी बीपी हाई थी, साथ ही वह लगातार उल्टी करते हुए सिर में तेज दर्द की शिकायत बता रही थी। इसे लेकर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। क्या कहते हैं इस पर जिलाधिकारी? जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि डीपीओ रेखा कुमारी आईसीडीएस की योजनाओं में आई राशि को खर्च नहीं कर रही थी। इस वित्तीय वर्ष में अब महज लगभग 2.5 माह बचे हैं। इसी बात को लेकर जब उनसे जवाब तलब किया गया तो वह नर्वस होने लगे। वे पूर्व से ही बीपी पेशेंट हैं। डीपीओ द्वारा टूर प्रोग्राम भी नहीं बनाया गया था। इसी बात को लेकर उनसे पूछताछ की गई। संचिका पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर की बात पूरी तरह बेबुनियाद है। तबीयत बिगड़ने पर मैंने खुद ही उन्हें अस्पताल भेजा है। तो देख सकते हैं कि आप जिलाधिकारी ने क्या क्या। अब देखिए, बात यह है कि जब काम कमजोर होगा, यानी आईसीडीएस की डीपीओ को जो वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आता है, उस रुपए को वो खर्च नहीं कर रही थी। और जब उनसे हिसाब लिया गया तो उन्होंने तबीयत बिगड़ने का और नर्वस होने का एक्टिंग करने लगी। ये कहना है डॉक्टर जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह की। चाहे मामला जो भी हो, लेकिन कहते हैं रुलाओगे तो भगवान देख रहे हैं, आप भी रोओगे। और वही स्थिति है, क्योंकि इनके द्वारा हमेशा सेविका को टॉर्चर किया जाता रहा है। ये जहां भी रही हैं, आज तक कभी सेविका इनसे खुश नहीं रही है, न सेविका, न सीडीपीओ, न सुपरवाइजर। तो आज तक इन्होंने रुलाने का काम किया है और देखिए स्थिति ये आई कि इन्हें मीडिया के सामने रोना पड़ा। चलिए, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। देखिए और इससे सबक लीजिए। कभी भी किसी के साथ गलत मत कीजिए। कभी भी किसी के आंखों की आंसू का वजह मत बनिए। हमेशा खुद भी हंसिए, दूसरों को भी हंसने का वजह दीजिए। धन्यवाद।